रही। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल की टाइप के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू कंसेप्ट आयन। आयन ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं जिस पर कुछ चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। आयन कैन बी डिफाइंड एज द स्पीशीज कैरिंग positive or negative charge is called ion। यहां स्पीशीज से मुराद है एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आयन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एटसेट्रा। यानी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इस चार्ज के लिहाज से आयन्स दो किस्म के हो सकते हैं। आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव आयन या कैटायन। तो किसी भी न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम में के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। और किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, इसलिए एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एटम कंसीडर करें, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पाया जाता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज बराबर है, इसलिए ओवरऑल हाइड्रोजन एटम इज न्यूट्रल। अब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से कम हो जाए। तो इस हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तीसरा पॉजिटिव आयन बनता है जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे, लूज कर दे। तो पॉजिटिव आयन या कैटायन व्हेन आर न्यूट्रल एटम loses one or more electrons पॉजिटिव आयन या कैटायन इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल इज एनी एटम, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो एक प्रोटॉन बढ़ जाने की वजह से इसके एक पॉजिटिव चार्ज आएगा विद रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन एटसेट्रा। तो किसी पॉजिटिव आयन या कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज की तादाद डिपेंड करती है नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। या हाइड्रोजन हैज वन पॉजिटिव चार्ज, इट मींस हाइड्रोजन हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। Sodium carry one positive charge, it means it has lost one electron. Calcium carry two positive charges, it means it has lost two electrons. Aluminium has three positive charges, it means aluminium has lost three electrons. ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डिपेंड कर रहे हैं कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। किसी भी पॉजिटिव आयन पे द नंबर ऑफ
positive charges on cation या positive ion depend upon number of electrons lost by atom। एक न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उतने पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे। तो एक बात याद रखिए कि किसी भी न्यूट्रल एटम से मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसलिए किसी भी केटाइन में मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू 3। कोई भी ऐसा आयन एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें 3 से पॉजिटिव ज्यादा चार्जेस हो। हाँ, ऐसा रेडिकल हो सकता है जिसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव से ज्यादा हो, 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव पॉसिबल है वैलेंसी, लेकिन दैट इज द कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसी भी एटम की एलिमेंट की 3 से ज्यादा नहीं होती, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज नहीं कर सकता। अब किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये इट हाइड्रोजन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर रहा है। तो इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वी हैव टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। हमें इस अट्रैक्शन को ब्रेकअप करना होगा, और किसी भी अट्रैक्शन को ब्रेकअप करने के लिए, तोड़ने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसे किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। इसका मतलब है किसी भी पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन is an endothermic process। यहां फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन लिखा है, पॉजिटिव आयन से मुराद है इट मे बी यूनिक पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन और ट्राई पॉजिटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी जज्ब होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी जज्ब होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी जज्ब होगी। हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल केटाइन, ऑल पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। जो ऊपर हमने एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे पॉजिटिव आयन की व्हिच कंटेन ओनली वन एटम। सच पॉजिटिव आयन आर आल्सो प्रेजेंट व्हिच कंटेन मोर देन वन एटम, जिनमें एटम्स की तादाद एक से ज्यादा हो, लेकिन इनकी एग्जांपल्स relatively कम है। The positive ions या cations having group of atoms are relatively less in number, इनकी तादाद कम है। मिसाल के तौर पर जैसे हाइड्रोअमोनियम आयन H3O पॉजिटिव, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव एक्सेट्रा। Such positive ions contain group of atoms. So atom or group of atom which carry positive charge is known as positive ion या cation। तो positive ions may be unipositive, dipositive or tripositive ion depending upon the number of electron lost by atom। इसी तरह on the basis of charge second type of ion is negative ion
या एनाइन। सेकेंड टाइप इज नेगेटिव आयन और एनाइन। तो किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज न्यूट्रल। नेगेटिव आयन इज द आयन व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। सो नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रल एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब न्यूट्रल एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो नेगेटिव आयन कैन बी डिफाइंड एज व्हेन a neutral atom gains one or more electrons anion or negative ion is produced. For example, chloride ion, oxide ion, nitride ion, etc. यहाँ भी नेगेटिव चार्जेस ऑन एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द negative charge, number of negative charges on an anion depend upon the number of electron gained by atom. मिसाल के तौर पर बी एन एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इट कैरी वन नेगेटिव चार्ज, एनाइन इज प्रोड्यूस्ड। जिस तरह पॉजिटिव आयन में पढ़ा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन केटायंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम। सिमिलरली number of negative charges on anion depends upon the number of electron gained by atom. यहाँ chloride contain one negative charge, it means chlorine atom has gained only one electron. Oxide ion carry two negative charges, it indicates that oxygen atom has gained two electrons. Nitrogen carry three negative charge, it means nitrogen atom has gained three electrons. In other words, the number of negative charges on anion are equal to number of electrons gained by atom. जब किसी न्यूट्रल एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम ही कंसीडर कर ले। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर सेम। तो इट इज हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अगर हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से इट कैरी वन नेगेटिव चार्ज, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसमें किसी न्यूट्रल एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड। एक तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो कंटेन नेगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और साथ ही जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट भी करता है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूट्रल एटम। तो यहाँ अट्रैक्शन ओवरकम कर जाती है एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जिस प्रोसेस में अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो ऐसे प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड। इसे
यूनिनेगेटिव आयन बनने के दौरान एनर्जी हमेशा खारिज होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन is an exothermic process। तो यहां मैंने लफ्ज यूनिनेगेटिव यूज किया है, नॉट डाइनेगेटिव और ट्राइनेगेटिव। डाइनेगेटिव आयन या ट्राइनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ओनली फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से, अट्रैक्शन ओवरकम कर जाने की वजह से एनर्जी खारिज होती है। अगर हम इस यूनिनेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। पॉजिटिव आयन में ऐसा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब नेगेटिव आयन की बात करेंगे, ओनली फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव ट्राइनेगेटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, यहाँ भी वही बात ध्यान में रखें कि कोई भी न्यूट्रल एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो जब किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, नेगेटिव चार्ज इतना बढ़ जाता है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। उस रिपल्शन की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी नहीं है। इसलिए किसी भी नेगेटिव आयन में 3 से ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं हो सकती। फिर मैं आपको बता दूं कि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी में। किसी एटम की कोवैलेंसी कैन बी ग्रेटर देन 3, -4 वैलेंसी हो सकती है, -5 वैलेंसी हो सकती है, -6 वैलेंसी हो सकती है। दैट इज द कोवैलेंसी। जब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एटम। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। किसी भी एटम में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किए जा सकते। किसी एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए जा सकते। कोवैलेंसी कैन बी ग्रेटर देन 3, इलेक्ट्रोवैलेंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। सिमिलरली यहाँ जो एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं कि ये दीज आर द नेगेटिव आयंस कंटेनिंग वन एटम। सच नेगेटिव आयन व्हिच कंटेन ग्रुप ऑफ एटम आर लार्ज इन नंबर। इनके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिव आयन या एनाइंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर वेरी कॉमन। मिसाल के तौर पर कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन एटसेट्रा। ऐसे नेगेटिव आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है which contain group of atoms. Such positive ions are less common which contain group of atoms. So it was about the ion. ये आयंस की 2 टाइप्स हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन में भी यूनिपॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव